अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जिनसे आप अपनी LLB की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। साल 2025 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वो तमाम लोग जो अपनी इंटरमीडिएट साल 2025 में कंप्लीट करेंगे वो इस वक्त कंफ्यूज हैं कि कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे वो अपनी LLB कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको वो अपनी लॉ की डिग्री के लिए जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपके साथ वो यूनिवर्सिटीज़ शेयर की जाए जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा मेरा जो फोकस हो वो किसी एक प्रोविंस पर या एक सिटी पर ना हो, पूरे पाकिस्तान से आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ शेयर की जाए। मैंने कोशिश की है कि क्वालिटी एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ डिसेंट प्रोवाइड कर रही हैं वही आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके एक बेहतरीन फैसला कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लैट की तैयारी के लिए आप एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है वो ब्रोशर नजर आ रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज कर सकते हैं। इस किताब को घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में भी ऑर्डर कर सकते हैं या करीब तरीन बुक स्टोर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इस ब्रोशर को दिखा के एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से द लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। इन क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिवली हम एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो मजीद डिटेल्स हासिल करने के लिए, डेमो लेक्चर्स हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अब ये जो लिस्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इसमें पहले नंबर पर किसी यूनिवर्सिटी को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर है, और किसी यूनिवर्सिटी को अगर मैंने आखिर में शेयर किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सबसे लीस्ट नंबर पर है। एक रैंडम जो है वो मैंने अरेंजमेंट के तौर पे आपके साथ शेयर की है। रैंकिंग के हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करता रहा हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है वो सेपरेटली यूनिवर्सिटीज को डिस्कस करेंगे और उनके एडमिशन प्रोसेस के हवाले से मैं आपको छोटी मोटी चीजें बताता रहूंगा। वैसे इससे हट के मैंने काफी वीडियोस चैनल पर इस तरह की भी बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि ये जो 10 यूनिवर्सिटीज मैं आपको बता रहा हूँ आपका इन्हीं में ही एडमिशन होना मैंडेटरी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एस्पिरेंट है जिसका स्कोर कम है, किसी कैंडिडेट के स्कोर कम होने की वजह से इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी आप तमाम लोग जानते होंगे लाहौर में वाक़ है, और लॉ के हवाले से या किसी भी और डिग्री के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जानी मानी यूनिवर्सिटीज में जो है वो शुमार होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट तो दरकार ही है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट भी लेती है। साल 2023, 2024 और इसके अलावा 2022 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट लेती रही है। 22 में उन्होंने यूसैट को कंसीडर किया था, लेकिन 23 और 24 दोनों सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन टेस्ट लिया है जो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। आपको सबसे पहले इस एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, इसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन करती है, देन आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ 1100 प्लस स्कोर कर चुके हैं या 1000 को टच कर चुके हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB 5S के लिए एडमिशन सिक्योर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम लाहौर की एक और यूनिवर्सिटी के हवाले से, और उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। GC यूनिवर्सिटी लाहौर भी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। कुछ अर्सा कबल ही GC यूनिवर्सिटी लाहौर ने LLB 5S की डिग्री को स्टार्ट करवाया है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पंजाब या पाकिस्तान आप कह सकते हैं। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं या पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और लाहौर में तालीम हासिल करना चाहते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर को कंसीडर कर सकते हैं। GC यूनिवर्सिटी लाहौर भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है, और एडमिशन टेस्ट के साथ साथ GC यूनिवर्सिटी लाहौर अपना इंटरव्यू भी लेती है। इनके अगर मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात की जाए, यानी कि जो फाइनल मेरिट ये यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं उसमें 30% जो है वेटेज ये अपने एडमिशन टेस्ट को देती हैं। यानी कि 100% में से उन्होंने मेरिट बनाना है तो 30% हिस्सा मेरिट का वो एडमिशन टेस्ट के स्कोर को देती हैं। उसके बाद 20% हिस्सा जो मेरिट का है वो इंटरव्यू के स्कोर को देती हैं। रिमेनिंग 40% हिस्सा जो है वो यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो आपके FSC या FA ICS ICOM इंटरमीडिएट में जो भी किया उसके स्कोर को देती है। रिमेनिंग 10% हिस्सा जो है मैट्रिक के स्कोर को दिया जाता है। तीसरे नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी भी कहलाती है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अप्लाई करने के लिए एक कैंडिडेट के पास जो है उसका एग्रीगेट ओवरऑल 90 to 94%, 95% तक बनना चाहिए। अगर इसके मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात की जाए तो 30% वेटेज आपके
मैट्रिक के स्कोर को दी जाती है, 70% वेटेज आपके इंटरमीडिएट के स्कोर को दी जाती है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने मैट्रिक में भी अच्छा स्कोर किया है, इंटरमीडिएट में भी अच्छा स्कोर किया और एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलाश कर रहे हैं, तो आप तमाम लोग जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की तरह साल में एक ही बार एडमिशन ऑफर करती है। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई करता जाऊं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अपना एडमिशन टेस्ट नहीं लेती, लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर की बेसिस पे कैंडिडेट्स को एडमिशन ऑफर करती है। उसके बाद चौथे नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। ये इस्लामाबाद की एक और टॉप यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और ये 2 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती है लॉ में। सबसे पहला डिग्री प्रोग्राम LLB 5 इयर्स है और दूसरा डिग्री प्रोग्राम LLB शरिया एंड लॉ है। अब LLB 5 इयर्स और LLB शरिया एंड लॉ क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है और कैंडिडेट्स को कौन सा करना चाहिए, इस हवाले से काफी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनमें से किसी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप जो है वो गाइडेंस हासिल कर सकें। IIUI में अप्लाई करने के लिए आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट का स्कोर है वो मैटर करता है, यानी कि 60% वेटेज जो है वो आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दी जाती है, रिमेनिंग 40% वेटेज आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्कोर को दी जाती है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो LLB 5 इयर्स करना चाहते हैं, शरिया लॉ करना चाहते हैं और IIUI से करना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें। 5वें नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्पेसिफिकली कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के काफी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सीट्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि सबसे पहले उन लोगों को कंसीडर किया जाता है, उन लोगों को सीट्स दी जाती हैं जो कराची का डोमिसाइल रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर से हैं या फॉर एग्जांपल आप सखर से हैं और आपका स्कोर कराची के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट से ज्यादा भी है और कराची के डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, तो कराची के स्टूडेंट को पहले कंसीडर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर बारी आती है उन लोगों की जिनका डोमिसाइल सिंध का होता है, तो कराची के अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है, सीट्स फिर बच जाती हैं, तो फिर सिंध के स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर किसी को जो है वो सीट देनी हो, सीट्स बच जाएं, तो फिर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में सीट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया। अब ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ स्पेसिफिक इलाकों के लोगों के लिए बनाई गई होती हैं, उनका पर्पस ये होता है, इस वजह से वहां पर मेरिट को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के हवाले से बात करने के बाद हम एक और यूनिवर्सिटी जो 6ठे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और 6ठे नंबर पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एक और यूनिवर्सिटी है जो कराची में लोकेटेड है और इसको शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कहते हैं। ये पाकिस्तान की ओनली लॉ यूनिवर्सिटी है, या आप इसको कहेंगे ये पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी जो मतलब कि लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से जिसका क़याम है। और यहाँ पर मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो LLB 5 इयर्स का प्रोग्राम है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज़ैबुल में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो मैंडेटरी है कि आपका लैट में अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो यहाँ पर सीट सिक्योर कर सकते हैं। कराची के हवाले से डिस्कस करने के बाद अगर बात की जाए साउथ पंजाब की, तो साउथ पंजाब की जो यूनिवर्सिटी जिसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है। साउथ पंजाब की एक और यूनिवर्सिटी भी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, लेकिन इस वक्त वहाँ पर लॉ के प्रोग्राम जो है वो ऑफर नहीं किया जा रहा है, LLB 5 ऑफर नहीं किया जा रहा ड्यू टू सम रीजंस। ये जो है वो वहाँ पर अभी फिलहाल प्रोग्राम जो है इसके एडमिशंस क्लोज हैं। बहुत जल्द जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है वो एडमिशन ऑफर करना स्टार्ट कर देगी और साउथ पंजाब की फिर 2 यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी। एक जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान होगी और दूसरी फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी होगी। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान साल में एक बार एडमिशन ऑफर करती है। वो तमाम लोग जिनका स्कोर 800 से 900 की रेंज में है और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और इसके साथ साथ वो साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आपके लैट के स्कोर को कंसीडर करती है, अपना कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लेती और आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेसिस पे जो है वो आपको सीट सिक्योर करने का मौका देती है। इसके अलावा इस्लामाबाद की एक और यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो वो नाम आता है नस्ट का। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी LLB 5 इयर्स की डिग्री ऑफर कर रही है और ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर होती है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वहाँ पर मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है। नस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि नस्ट का अपना एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी है और उसकी फाइनल मेरिट में 75% वेटेज काउंट की जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, 75% वेटेज, यानी कि एक कैंडिडेट जिसका FSC में थोड़ा कम स्कोर है लेकिन उसने नस्ट के एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है तो उसका एडमिशन जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। नस्ट का जो एडमिशन टेस्ट है वो कोई इस तरह का एडमिशन टेस्ट नहीं है जो हर कैंडिडेट पास कर लेगा, हर कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेगा। इसके लिए मेहनत दरकार है और इसके लिए आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी दरकार है। नस्ट का जो एडमिशन टेस्ट है इसको NET कहते हैं और ये साल में 4 दफ़ा कंडक्ट होता है। नस्ट के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर नस्ट के हवाले से जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स जो है वो गाइड की हुई हैं। 9वें नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो लम्स है।
लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। लम्स बेसिकली जो है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है, यानी कि हर 3 में से एक स्टूडेंट को जो है वो लम्स ऑफर करती है स्कॉलरशिप, जिसमें आप 100% फीस वेवर के साथ जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हर 3 में से एक स्टूडेंट को स्टूडेंट लोन ऑफर किया जाता है और हर 3 में से एक स्टूडेंट जो है फिर फुल फीस पर पढ़ रहा होता है। तो इस तरीका कार से लम्स ऑपरेट करती है। लम्स का जो एडमिशन फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि आपको लम्स का जो अपना एडमिशन टेस्ट है सैट वो देना पड़ता है, या इनका अपना एडमिशन टेस्ट LCAT वो देना पड़ता है। इसके साथ साथ लॉ एडमिशन टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर लम्स जरूरी समझती है तो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट नंबर पर जिस यूनिवर्सिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है। वो तमाम लोग जो KP से ताल्लुक रखते हैं और अपना एडमिशन KP में ही सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप तमाम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैंने कोशिश की कि टॉप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपको बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।